हाय गाइस, वेलकम टू ब्रांड न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं आप लोग को सिखाऊंगा MT5 कि आप कैसे MT5 को यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ व्हाट टुडेज लेसन इज़ अबाउट एंड आई वेलकम यू ऑल विद अ जिगैंटिक हार्ट। सो अभी हम MT5 को खोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताऊं कि जब आप MT5 को खोल लेते हो तो आपके पास लाइक एक विंडो आ रहा होता है। ठीक है, ये आपका जो है, यहाँ पे आपका बैलेंस शो होता है, यहाँ पे आपकी इक्विटी शो होती है, यहाँ पे आपका। अब आपने एक अकाउंट को लॉगिन कैसे करना है, ये जो सेटिंग का बटन आपको दिख रहा है इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने आ जाना है, ये प्लस वाला जो बटन है ना, ये इस अकाउंट को मैं अभी रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, डिलीट पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं अब अच्छा, मोस्टली लोग जो है वो अकाउंट लॉगिन नहीं कर सकते क्योंकि उनका जो हॉटस्पॉट होता है, सॉरी VPN होता है, वो ऑन नहीं होता। तो आपने अपना VPN ऑन करना है और जैसे आप अपना ये ऑन कर लो तो उसके बाद आप, अब मैं यहाँ पे जो है अपने क्रेडिडेंशियल देता हूँ। ठीक है, ये एक मैं डेमो अकाउंट आप लोग को ट्राई करवा रहा हूँ। ठीक है, कि आपने लाइक किसी चीज़ को बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है और आपने मेन्यूज कैसे सेट करने हैं, लाइक डिफरेंट सिनेरियोज। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लॉगिन, ये जो मेरा लॉगिन है, आपके पास भी एक ऐसा लॉगिन आ रहा होगा। ठीक है, लॉगिन आ रहा होगा, पासवर्ड, मास्टर पासवर्ड और रीड ओनली पासवर्ड वो होता है जो आप किसी को दे जाते हो। लाइक आप उसको कहते हो कि ये मेरे अकाउंट है, आप इसको चेक कर लो या अपने पास ऑन रख लो। वो रीड ओनली होता है, वो बंदा बाय एंड सेल नहीं कर सकता, अपनी अकाउंट की एक्टिविटीज को वो चेक कर सकता है। वो रीड ओनली पासवर्ड होते हैं जो हम किसी और को दे रहे होते हैं और अपना जो अकाउंट होते हैं रियल, वो किसी और के अकाउंट मोबाइल में ऑन कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे सर्वर है, हमारा सर्वर है MT5 डेमो। ठीक है, सर्वर हमारा MT5 डेमो है और इसको मैं अभी लॉगिन को मैं कॉपी करता हूँ और मैं लॉगिन को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं अब सर्च करूँगा FTMO। ठीक है, FTMO हमारे मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे मैं आऊँगा FTMO डेमो में। डेमो में आने के बाद मैं उसको पेस्ट करूँगा। अब यहाँ पे जो मेरा मास्टर पासवर्ड है, ठीक है, मैं मास्टर पासवर्ड को यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब मैं डन पे, इस डन पे क्लिक करूँगा और मेरे पास अकाउंट ऑन हो जाएगा। ये आप देख सकते हो, अकाउंट मेरे पास ऑन हो गया है। अच्छा, ये जो एरिया है, ये है हमारे कोड्स। ठीक है, ये आपको आ रहे होंगे। अब आपकी जो फेवरेट पेयर है, जैसे कि मेरे फेवरेट पेयर 3-4 है। एक मेरा ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है। अब मैं USD को हटाता हूँ। ठीक है, चलो मैं सबको हटाता हूँ, फिर आपके सामने सबको ऐड करता हूँ। ये जो एरो मैंने क्लिक किया यहाँ पे, मैं आपको दिखाऊँ, ये वाला एरो, ये जब एरो आप क्लिक करोगे और इन सब पे आप टिक कर दोगे। ठीक है, टिक कर दोगे इन सब पे, तो ये आप डिलीट पे प्रेस करोगे तो वो सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब ये है गोल्ड का। ठीक है, गोल्ड का पेयर हमारे पास आ रहा है। ये जो आपको शो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे लाइक डिफरेंट स्प्रेड्स वगैरह आपको शो हो रहे होते हैं। करेंसीज के जो कोट प्राइस है, जो बिट प्राइस है, आर्स प्राइस है, वो आपको शो हो रहे होते हैं। ठीक है, इस पे आप अगर फॉर एग्जांपल क्लिक करते हो तो आपके पास चार्ट आ रहा होता है। ठीक है, और अभी मैं आपको बताऊं कि आप अपने ये जो कोड्स हैं, ये जो डिफरेंट पेयर्स हैं, आप कैसे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे सर्च पे आपने क्लिक करना है। सर्च पे अब मैं ग्रेट ब्रिटेन पाउंड को ऐड करता हूँ, GBP USD। अब ये इस प्लस पे मैं क्लिक करूंगा, ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब मैं दूसरे को, इथेरियम को फॉर एग्जांपल जो है ETH USD, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। मैं इथेरियम को मैंने ऐड किया। अब मैं बिटकॉइन को भी ऐड करता हूँ, BTC USD, इसको मैंने ऐड कर दिया। कैंसिल पे मैंने क्लिक किया, ये 4 मेरे पास ऐड हो गए। आपको भी मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप इनको ही ट्रेड करें। ठीक है, एज ए बिगिनर आप इनको ही ट्रेड करें, ये आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम बाय एंड सेल कैसे कर सकते हैं इसकी बात करेंगे। यहाँ पे मैं गोल्ड पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और इस चार्ट पे, ये चार्ट पे आइकन पे मैं क्लिक करूंगा, मैं चार्ट की तरफ चला जाऊंगा। अब ये वाला जो आइकन है ना, ये वाला, ये है आपका बाय एंड सेल। आपका ये करंट मार्केट है, जिसको हम कहते हैं मार्केट एग्जीक्यूशन। ठीक है, करंट मार्केट एग्जीक्यूशन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं सेल करता हूँ। ठीक है, तो मैंने इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके जो आपके अलॉट्स होते हैं, बहुत ख्याल करना है यहाँ पे। यहाँ पे आपने बहुत ख्याल रखना है जब आप किसी ट्रेड को लगाते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना लोड देखो कि आपका ज्यादा तो नहीं लगा हुआ। ऐसा ना हो कि पास $500 हो, ठीक है, और आपका लोड यहाँ पे स्टैंडर्ड लगाओ। ठीक है, स्टैंडर्ड लगाओ और मार्केट थोड़ी भी मूवमेंट करे तो आपको 100-200 डॉलर्स का नुकसान हो जाता है। तो आपने यहाँ बहुत ख्याल रखना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ मिनी लॉट 0.10। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास होता है 0.01, उसको हम कहते हैं माइक्रो लॉट। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल ये लगाता हूँ और मैं अब मार्केट को जो है, मैं मार्केट को सेल करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैंने एक्सेप्ट करना है और इस एक्सेप्ट पे मैंने क्लिक करना है। अब मैं सेल करता हूँ मार्केट को। ठीक है, अब मैं सेल करता हूँ। अब मैं यहाँ पे आऊँगा ट्रेड वाले सेक्शन में।
अब यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ फॉर एग्जांपल 3085 पाए, मैं अपना स्टॉप लॉस लगाता हूँ। मॉडिफाई पोजीशन में मैंने क्लिक करना है और 3085 मैं जब आप लोगों को सिग्नल दूंगा, आप लोगों ने मेरे सिग्नल के स्टॉप लॉस को यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, और जो ट्रेक प्रॉफिट 1 2 3 बताऊंगा वो आपने यहाँ पे टेक प्रॉफिट लगाना है, ठीक है। अब फर्स्ट क्या है, मैंने ये ट्रेड सेल लगाया, ये आप देख सकते हो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब ये मेरे को 70 सेंट्स का $3 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। जब ब्लू होगा तो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, जब रेड होगा तो आपको समझ लो लॉस हो रहा होगा, ठीक है। ये आपका बैलेंस होता है, ये आपकी इक्विटी होती है, ठीक है। बैलेंस आपका स्टैटिक रहता है, इक्विटी आपकी जो है वो जो है ना लाइक फ्लक्चुएशन उसमें आ रही होती है। जब आपके मार्केट आपके फेवर में जाती है, जब आपके मार्केट समटाइम आपके फेवर में नहीं जाती, तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होता है, ठीक है। और ये बैलेंस आपका स्टैटिक रहता है। मार्जिन क्या होता है, मार्जिन आपको तब आ रहा होता है जब आपने बहुत सारे लॉट्स को यूज़ किया हो, ठीक है, और मार्केट आपके फेवर में ना जा रही हो, तो आपके पास ये जो डैशबोर्ड है ना, यहाँ पे ब्लू डैशबोर्ड है, ठीक है। इंशाल्लाह आप मेरे साथ ट्रेड करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा ब्लू डैशबोर्ड ही देखने को मिलेगा, रेड डैशबोर्ड बहुत कम देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिख रहा होता है। अब ये मैं चार्ट वाले सेक्शन में आता हूँ, चार्ट वाले सेक्शन में मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो मार्केट नीचे ही जा रही है, सही है। अब मैं अपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करता हूँ, इस पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं आता हूँ और इसके बाद इस तीर पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, और मॉडिफाई पोजीशन मेरा जो है वो मॉडिफाई हो गया, सही है। अब इसके बाद मैं टेक प्रॉफिट को किस तरह लगा सकता हूँ, मैं यहाँ ट्रेड पे आऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा मॉडिफाई पोजीशन, और यहाँ पे मैं 3078.10 पे मैं अपना टीपी लगाता हूँ, ठीक है, 3078.10, ठीक है, यहाँ पे मैंने टीपी लगा दिया। अब मार्केट अगर यहाँ तक आएगी, ठीक है, यहाँ तक, तो मुझे मेरा ट्रेड ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा टीपी का मतलब है टारगेट प्रॉफिट और एसएल का मतलब है स्टॉप लॉस। मार्केट अगर इस एरिया से यहाँ तक जाएगी, ये हिट करेगी मेरा स्टॉप लॉस, ठीक है, तो मुझे लॉस हो जाएगा। यहाँ तक आएगी, ये एरिया हिट करेगी तो मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस था इसमें। अब करेंसीज का मैंने आपको बता दिया कैसे ऐड करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप एनालिसिस करो। ये जो M1 है यहाँ पे, ये टाइम फ्रेम्स है आपके, ठीक है। ये डिफरेंट टाइम फ्रेम्स है, H1, H4, डेली, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको इन्वर्टेड कैसे कर सकते हो। मोबाइल को इसे रोटेट करके, ठीक है, यहाँ पे अपना रोटेशन ऑन करके आप इस तरह करोगे तो ये स्क्रीन आपके पास इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से लाइक ब्रॉडर पिक्चर्स आप ऐसे देख सकते हो, ठीक है, ब्रॉडर पिक्चर आप ऐसे देख सकते हो। अच्छा, हम ऐसे ही कर लेते हैं। अब यहाँ पे है आपकी हिस्ट्री। अब मैंने जो ट्रेड्स लगाए हैं, ठीक है, जो मैंने ट्रेड्स लगाए हैं, अब यहाँ पे मुझे हिस्ट्री मेरी शो हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मेरी हिस्ट्री शो हो रही है, यहाँ पे मेरा जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट शो हो रहा है कि 304 मेरा डॉलर का प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे कमीशन या स्वैम्प या एफटीएमओ के अकाउंट स्वैम्प चार्ज कमीशंस लाइक होते हैं, ठीक है, समटाइम इसमें स्वैम्प्स भी आते हैं। अच्छा, तो ये आपकी हिस्ट्री हो गई। अब यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ टुडे पे क्लिक करोगे तो आज का टुडे का क्या प्रोग्रेस है, 316, ठीक है, टुडे का आज का फॉर एग्जांपल ये प्रॉफिट है, ठीक है। और अब मैं जाऊंगा टुडे से लास्ट वीक तक हमारा क्या सिनेरियो है। ये लास्ट वीक का आपके पास अब डेटा आ रहा है सारा, ठीक है, ये आपके पास ये सारा डेटा आ रहा है कि लास्ट वीक क्या प्रोग्रेस था आपका। इसके साथ साथ ये देखो अब ये जो है मार्केट आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अब मार्केट इस एरिया को, ये जो मेरा टीपी है, इस एरिया को मार्केट हिट करेगी, ठीक है, तो मेरा ट्रेड जो है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि मार्केट इस एरिया को हिट करती है कि नहीं। यहाँ पे आपके पास एक लाइन आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक ग्रीन सा लाइन आ रहा होगा जब आपकी टीपी हिट हो रही होगी, आपके पास ग्रीन सा लाइन आ रहा होगा। लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट, चेक करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको अच्छा अभी मैं हम इस ट्रेड को जो है वो क्लोज करते हैं, ठीक है। ये क्लोज पोजीशन पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, मैं क्लोज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्लोज कर, अच्छा यहाँ पे मेरे पास अब दो ऑप्शन है। अब मैं फॉर एग्जांपल क्लोज पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरा लॉट है 0.10, ठीक है। अब मैं 0.10 है, मैं 0.05 की क्लोज करता हूँ, 0.05 की क्लोज करूंगा, मेरा जो प्रॉफिट है, अच्छा वो हिट भी हो गया डायरेक्ट।
तो ये जो हमारा टीपी था वो यहाँ पे हिट हो चुका है, अब $40 हमें प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। अब मैं लगाता हूँ बाय का ट्रेड, ठीक है। और यहाँ ये आपका जो है वो लॉट्स है। अब ये जो है यहाँ पे अब 0.5 है, मैं प्लस पे क्लिक करूंगा तो 0.55 हो जाएगा, माइनस पे क्लिक करूंगा तो इस तरह से काम आता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लगाता हूँ 0.01, ठीक है। अब मैं जस्ट आप लोगों को बताता हूँ कि बाय और सेल आप लोगों ने करना कैसे है। मैंने बाय किया मार्केट को यहाँ से, अब मैं स्टॉप लॉस, जब आप बाय करोगे तो स्टॉप लॉस मार्केट के नीचे रखोगे, ठीक है। जब आप सेल करोगे तो आप कैंडल के ऊपर यहाँ पे स्टॉप लॉस रखोगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखता हूँ 3073.85, 3073.85 यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस रखा। अब मेरी जो टीपी होगी वो ऊपर होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ से मेरी जो टीपी है 380 में अपनी टीपी रखता हूँ, 380 ये मेरी हो गई टीपी। अब मार्केट फॉर एग्जांपल अगर मेरे फेवर में जाती, ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया, ये एसएल जो आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको वैल्यू भी बताती है मार्केट, और ये मेरा जो है टीपी हो गया, ठीक है। अब मार्केट इस लेवल को हिट करेगी तो मुझे प्रॉफिट होगा, इस लेवल को हिट नहीं करेगी यहाँ पे आएगी तो मुझे स्पेसिफिक लॉस होगा। या मेरा स्टॉप लॉस $10 का है, मेरा स्टॉप लॉस $2 का है, $3 का, मतलब मुझे स्पेसिफिक लॉस होगा। मुझे वो लॉस नहीं होगा कि मतलब मेरा अकाउंट वॉश होता जाएगा। ये देखो अब मार्केट फॉर एग्जांपल इसको टच करती है तो हमारे पास, अच्छा जब आपके पास लॉस हो रहा होता है तो आपका रेड डैशबोर्ड होता है, ठीक है। अच्छा ये आपके पास ये हो गया। इसमें अब डिफरेंट ये आइटम्स हैं, ये देखें ये वाले, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये आपके पास ये लाइंस आ जाते हैं, ये आपके पास हॉरिजेंटल लाइंस आ जाते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा बिल्कुल आप MT5 पे अपने एनालिसिस ना करें। जो भी मतलब आप टाइम ज़ाया कर, वैसे टाइम ही ज़ाया करने वाली बात है MT5 पे एनालिसिस करना, अपने ट्रेडिंग व्यू पे ही एनालिसिस करें, आप प्रॉपर सिस्टम ही यूज़ करें। ये आदत आप अपने आप में ना डलवाएं क्योंकि ये बहुत गंदी आदत है, और आप फिर हमेशा मोबाइल पे ही एनालिसिस करते रहोगे और फिर इस तरह से आप लॉस करते जाओगे, ठीक है। अब ये हमारा जो है ये स्पेसिफिक लॉस हमारा हो गया -28, ठीक है, -28 स्पेसिफिक। हमारा जो प्रॉफिट हुआ था वो $40 का हुआ था। क्यों? इस तरह से आपने अपने रिस्क रिवॉर्ड को, आपके जो लॉसेस है वो हमेशा स्मॉल होने चाहिए और आपके जो प्रॉफिट्स है वो हमेशा आपके बिग होने चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ये दो ट्रेड्स फॉर एग्जांपल लिए थे, अब यहाँ पे मेरा 55 और 37 है, लेकिन यहाँ पे 148 और 131 है। रिस्क मैनेजमेंट आपका ऐसा होना चाहिए कि आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको मोटिवेट करे और आप आगे ट्रेड कर सको। ठीक हो गया। ये टाइम फ्रेम के बारे में भी बता दिया मैंने। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप एक लिमिट कैसे लगा सकते हो। ये जो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है आपके पास ये वाला, ठीक है, इस पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आप आओगे, इस तीर पे आप दोबारा क्लिक करोगे। अब यहाँ पे मैं लगाता हूँ एक बाय का लिमिट, ठीक है, 3072 पे। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे बाय लिमिट आया। अब मैं 3072 पे मैंने एक बाय लिमिट प्लेस किया, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे आएगी तो मेरा जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। अब मैं स्टॉप लॉस भी सेट करता हूँ। अब मैं स्टॉप लॉस सेट करता हूँ 3069.80, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मॉडिफाई पोजीशन पे क्लिक करता हूँ। अब 3079.80, 3070 पे मैं जो है वो अपना स्टॉप लॉस रखता हूँ, ठीक है, 3070। अब ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। ये स्टॉप लॉस मुझे बता रहा है कि मुझे -$20 का जो है वो लॉस होगा, टू -20 का, ठीक है। अब यहाँ पे अब देख सकते हो आपकी मार्केट जब इस लेवल के पास आएगी तो मेरा जो ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली फिल होता जाएगा, ये ऑटोमेटिकली खुलेगा। ये आप देख सकते हो ये मार्केट अब आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अब मेरा बाय का जो ऑर्डर है वो खुलेगा, यहाँ पे हम कर देते हैं। अच्छा ये देखिए ये मेरा बाय का एक्टिव हो गया है इस वक्त, ठीक है। मार्केट मेरे जोन पे पहुंच चुकी है। अब मेरे जोन से मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। अब मैं इस टीपी लगाता हूँ 3077.90 का। अब यहाँ पे मैं आऊँगा, ठीक है, स्टॉप लॉस तो हमने लगाया था। अब मैं टीपी लगाता हूँ 3079, ठीक है। अब मेरा ये टीपी हो गया, ठीक है। अब ये देख सकते हो आपके मेरा स्टॉप लॉस जो है यहाँ से मेरी बाइंग है, यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस है। मेरा जो स्टॉप लॉस है वो स्मॉल है और मेरा जो टेक प्रॉफिट है वो बड़ा है। आपने हमेशा इस तरह ही करना है। सो
गाइस आई थिंक सो कुछ रिमेनिंग नहीं है। यहाँ पे आप आ जाएं। यहाँ पे मैंने FTMO दिया है। आपने जब अकाउंट ओपन करना होगा तो आपने हॉटस्पॉट को ऑन करना है, या फिर हॉटस्पॉट के बगैर काम नहीं करता, ठीक है। आपने अगर मेरा XM के थ्रू ज्वाइन करना है, मैं आप लोग को एक्सनेस की जगह XM इसलिए रिकमेंड करूंगा क्योंकि XM बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छा एक्सनेस के रिलेटेड, ठीक है। सो इन कंपैरिजन XM बहुत बेस्ट है। बाकी मर्जी आपकी है, आपने मेरे रिकमेंडेड लिंक्स पे अगर अकाउंट्स खोलने हैं तो मैं तो आपको कहूँगा XM पे खोलें, XM पे नहीं तो एक्सनेस पे खोलें, जो आपको इजी लगे। क्योंकि अगर आपने मेरे कम्युनिटी में ऐड होना है, सो ये इंपॉर्टेंट है कि आप मेरे रिकमेंडेड ब्रोकर लिंक्स पे अकाउंट्स बनाओगे। जब आप उस अकाउंट को डन करो, उसमें डिपॉजिट्स कर लो, तो आपको मैं प्रीमियम कम्युनिटी में ऐड कर दूंगा, जहां मैं प्रॉपर सिग्नल्स वगैरह दूंगा, एनालिसिस वगैरह शेयर करूंगा और मार्केट की अपडेट्स देता रहूंगा एवरी सिंगल डे, ठीक है। और आपको अपडेट मिलती जाएगी। डिफरेंट इवेंट्स आते रहते हैं, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करता जाऊंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, डिस्कॉर्ड में और टेलीग्राम में। अच्छा, यहाँ पे आप XM दोगे, XM ग्लोबल, ठीक है। XM ग्लोबल आप जैसे सर्च करोगे आपके पास XM आ रहा होगा, ठीक है। जैसे XM आपके पास आ रहा होता है, ज़्यादातर लोग ये सर्व यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन दे रहे होते हैं। आपने सर्वर देना है। आपका सर्वर क्या है इस वक्त? आपका सर्वर MT58 है, MT515 है, ठीक है, या MT55 है। मोस्टली का MT55 होता है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपका जो लॉगिन आईडी होगी, ठीक है, ये नंबर होता है लॉगिन आईडी, फिर आपका पासवर्ड होता है, ठीक है। ये आपको जीमेल में आ रहा होगा। जब आप XM या एक्सनेस पे अकाउंट बनाओगे तो ये आपको जीमेल में आ रहा होगा, ठीक है गाइस। तो आपने जस्ट इस पे क्लिक करके आपने लॉगिन हो जाना है, ठीक है। जब आप लॉगिन हो जाओगे तो सेम सिनेरियो होगा, ठीक है, जैसे कि FTMO वाला अकाउंट जो है उसका था, ठीक है, सेम सिनेरियो होगा। तो इस तरह से आपने लॉगिन करना है दोबारा और अपने अकाउंट्स को आपने एक्टिव करना है। सो गाइज, दिस ब्रिंग मी टू द एंड ऑफ दिस लेसन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आई होप सो कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग अच्छी मिली होगी इस वीडियो से। और अगर आप लोग को अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिली हो इस वीडियो से, देन मेक श्योर आप एक सब्सक्राइब करें चैनल को, कम्युनिटी में ऐड हो जाए, हमारे ट्रेड्स को मिस ना करें। हमारी 90% प्लस एक्यूरेसी है ट्रेड्स की, सो आप बिल्कुल मिस ना करें। अगर आप बिगिनर है सो आप मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल कोर्स भी हमने डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ईच एंड एवरी सिंगल स्टफ I will teach you personally, and yes, I will help you every step of the way to become a profitable and disciplined trader. Okay, guys, thank you so much for watching this video. I will meet you in the next one. Thank you so much.